आप भी। और सभी का स्वागत। मैं दिनेश चंद्र यादव, समाजवादी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। यहाँ आज पत्रकार वार्ता का आयोजन समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है। पूरे जबलपुर के अंदर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जैसा कि पता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, प्रशासन को जगाने का काम कर रही है। जबलपुर में समय समय पर हमारे साथियों के द्वारा यहाँ के प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए हैं। जो निजी अस्पताल जितने भी हैं उनमें जो अनियमितताएं हैं और जो असुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ के मरीजों को किस तरह से लूटा खसोटा जा रहा है, इस तरह तमाम तरह की जो गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, यहाँ की प्रशासन को, यहाँ के सीएमओ को समय समय पर हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों को द्वारा, जिसमें आशीष मिश्रा जी हैं, प्रदेश सचिव हैं, हमारे राकेशिया जी हैं, इन लोगों ने जिला प्रशासन के साथ साथ सीएमओ को भी अवगत। डॉक्टर संजय मिश्रा जी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, संभाग के बहुत बड़े अधिकारी डायरेक्टर है, उन्होंने IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश नर्सिंग हाउस एसोसिएशन को लेकर मेरे खिलाफ में पुलिस अधीक्षक जी को एक ज्ञापन दिया, एक शिकायत पत्र दिया कि मैं उनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, उनको परेशान कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, ये लड़ाई 1 साल से चल रही है। मैंने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में मैंने WP रिट दाखिल की। तो उसमें लोकायुक्त को 2 बार, पहले 3 महीने का समय दिया गया लोकायुक्त को जांच करने के लिए, फिर 45 दिन का समय दिया गया, और उसके बाद जब भी लोकायुक्त ने कार्रवाई नहीं की इन पर, तो हमने अवमानना याचिका दायर। उसके बाद लोकायुक्त को जो नोटिस दिए गए और उनकी विभागीय जांच लगभग अभी कंप्लीट हो गई है। संजय मिश्रा जी इसमें जवाब नहीं दे पा रहे इसी चीज को लेकर, और मैंने शासन प्रशासन के मानक पे जो खड़े नहीं उतर रहे हैं, उन 80 अस्पतालों की भी शिकायत दी है 2 बार, उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं CHO सर। जैसा कि आपने देखा लाइव चेयर में कुछ मरीज लोग अग्निकांड में जल के मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक इसी तरह ऑक्सीजन की कमी से गैलेक्सी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। अन्य हॉस्पिटलों में एक दो करके आम जनों की मृत्यु होती है। आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सारे भ्रष्टाचार है। जैसा कि अधिकतर डॉक्टर महंगी से महंगी दवाइयां लिखते हैं गरीबों को, जबकि हम देख रहे हैं पूरे भारत देश से पूरे विश्व में प्रति वर्ष 45,000 करोड़ की दवाई हम पूरे विश्व में भेज रहे हैं। जेनरिक दवाई जो महज 10 रुपए की दवाई है, हमारे यहाँ पर वो 100 रुपए की क्यों है? क्योंकि उसमें डीलरों का, कंपनियों का, दवा माफियाओं का कमीशन है, डॉक्टरों का कमीशन है, जिस कारण दवाई इतनी महंगी हो रही है। इन्हीं बातों को लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं को लेकर मैंने शिकायत की थी। इस पर मुझ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी आवाज सुनें, और सारे दस्तावेज मैंने आपको दे दिया है। जैसा कि मैंने शिकायत की थी 14 जुलाई को, मैंने बताया था कि मुझ पर इस तरह का दबाव आ रहा है। लेकिन उसके बाद ठीक 4 दिन बाद 18 जुलाई को पूरा डॉक्टर एसोसिएशन मेरे खिलाफ जाकर इसके ऑफिस में खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि मैं याचिका वापस ले, शिकायतें वापस ले, इनके भ्रष्टाचार की खोल ना खोल, बस इनका यही मकसद था और कोई मकसद नहीं था। डॉक्टर अमरेश पांडे ने जितने वचन कहे, जितने खत्म वहां पर गए, सारे झूठे। मैं ना कभी किसी हॉस्पिटल में गया किसी से पैसे मांगे, ना मैंने किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर को कभी फोन किया, लेकिन उसके बाद मुझ पर झूठे आरोप लगे गए। तो अगर इनके पास कोई सबूत है तो इस आपसे प्रस्तुत करें आपके सामने। हाँ, नरेंद्र कुमार राकेश हॉस्पिटल में आया था, आज इस डॉक्टर को फोन करके पैसे मांग रहा था, धमकी दे रहा था। तो इन्होंने सबने सिर्फ षड्यंत्र और बदले की भावना से मुझ पर कार्रवाई करवाने की कोशिश की। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे दस्तावेज हैं, इसमें विभागीय जांच में डॉक्टर संजय मिश्रा को IMA और नर्सिंग एसोसिएशन शरीफ अली बता रहा था सज्जन में पहले जो इनकी पहली बाइक का नाम था, उसके बाद इन्होंने दूसरी बाइक का नाम डाल दिया।
उसमें भी 8 पंजों की हेरफेर की, जो विभागीय जांच में आपके सामने है। फिर 50 लाख रुपए का इन्होंने प्लेट है, देखो तो वो सरकारी मूल्य 50 लाख का है, आप जानते हैं सब। लेकिन वो उसकी मूल्य लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है, प्राइवेट है। तो जो सामने है हम उसको भी मानेंगे 50 लाख, इसकी भी उन्होंने अनुमति दी। 7 साल डॉक्टर संजय मिश्रा जी अपने सर्विस से गायब रहे, अपनी नियुक्ति हो चुकी थी 1990 में, 7 साल ये गायब रहे। 7 साल बाद आके ज्वाइन करते, तनख्वाह बराबर लेते थे, लेकिन गायब थे। फिर उसके बाद देखा जाए इनके द्वारा अवैध पैथोलॉजी चलाई गई, एक नहीं 4 से 5 अवैध पैथोलॉजी चलाई गई, और उसको लेकर भी हमने इनमें 5 बिंदुओं पर हमने इनकी शिकायत की थी। साथ ही स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल जो हमारे सिटी में आशीष मिश्रा जी, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल अमित खरे जी से कई शिकायतें उन्होंने की, उस पर भी इनके झूठे केसों फंसाया गया था। मैं कहना चाह रहा हूँ, अमित खरे जी ने 3 अलमारियां गिफ्ट की थी गलत थाने में, उसकी फोटो वीडियो सब है हमारे पास, आप बोलेंगे हम वो भी आपको दे देंगे। उसी कारण उन पर एक फर्जी केस लगा दे। डॉक्टर अमित खरे का 2 बार एप्पल और स्मार्ट सिटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है सीएम एजुकेशन ने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नया हॉस्पिटल खोला। उसी का इनिशिएशन मिश्रा जी को लगाया जिसने अमरेंद्र पांडे जी। तो हम कह रहे हैं आप हमके कोई भी इनिशिएशन लगा के कोई भी अपराध या किसी भी चीज की बात करें, हमारा तो जो है बिल्कुल खुली किताब है। हम पे कोई आरोप है, कुछ केस है तो वो सामने न्यायालय पर है, और आप सबको भी विदित सब जानते हैं आप मेरे बारे में, मैं कैसे व्यक्ति कैसे नहीं। आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले भी 28-29 पत्रकारों पर फर्जी पत्रकार करके उन पर केस लगाए गए थे, उसमें ना मेरा नाम था ना कोई लेन देन था। आज तक मुझे कोई दाग नहीं है। जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं वो 2013 का है। 2013 से मेरे पर एक भी ना सिग्नल तोड़ने का केस बना है, ना भी किसी प्रकार का कोई आपराधिक दंड। तो मैं कह रहा हूँ मुझको तो झूठा फंसाया गया, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, और इस बार भी संजय मिश्रा जी दवा डालकर मुझसे चाहे ये याचिका वापस लेना चाहते हैं। इसका मतलब वो 60 प्रमाण देने को तैयार है। दूसरी बात इसमें बात संजय मिश्रा जी कि वो आज हम लोगों को गलत ठहराते हैं या दोषी ठहराते हैं, दोष आरोपित करके बैठे हुए हैं, अपनी सर्विस बुक में छेड़छाड़ को करके बैठे, सॉफ्टवेयर से वो छेड़छाड़ करके बैठे। और जहां तक बिश्नोई जी का सवाल है, जैसे ही अमित खरे ने तीसरा अस्पताल खोला है, जैसे ही तीसरा अस्पताल स्मार्ट सिटी के नाम पे खोला है, हमारे द्वारा उनको मैसेज भेजा गया कि ये अस्पताल स्मार्ट सिटी खुल गया है, इसमें कैसा क्या आपके पास, उनका मेरे पास मैसेज का स्क्रीनशॉट है। उन्होंने ये कहा कि अभी मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है, अमित खरे ने किसी प्रकार की मेरे को अभी कोई दस्तावेज नहीं दिए। और ठीक 15 मिनट बाद अमित खरे का मैसेज रिटर्न आता है कि इस जो अस्पताल है इसके मेरे दस्तावेज कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि बिश्नोई जी का सारे जितने निजी अस्पताल हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो तुरंत बताते हैं कि किसकी ITI आई है, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या हमारे बारे में जानना चाह रहा है, वो बिल्कुल खोल के उनको बताते हैं। और आए दिन इनकी मीटिंग भी शहर में अलग अलग कोनों में होती रहती है, और निजी हॉस्पिटल का इनको पूरा सेक्शन है। अगर मैं कहता तो आपने एक्टर अस्पताल संजय जी का बंद किया, वो न्यायालय के आदेश पे बंद हुआ है। और जब मीडिया जाके उनसे ये बात पूछती है कि आपने किसकी मदद निरस्त किया, तो ये बताते हैं कि कोठारी और एप्पल अस्पताल ने अपना खुद आवेदन दिया है निरस्त करने का। वो ये नहीं बताते कि हमने जो किया है न्यायालय के मापदंड पे उसको बंद किया है। तो इससे बात बिल्कुल साबित होती है कि एक संजय मित्रा और दूसरे बिश्नोई जी, ये दोनों पूरे शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था उसको ठप और चौपट करने का काम कर रहे हैं। ये दोनों दिन पद पे बैठ कर पैसे कमाने का और एक जो लंबी चेन चले आ रही है बहुत समय से, इसको लगाने का काम कर रहे हैं। अब जो मेरे ऊपर अमित खरे द्वारा ये आरोप लगाया गया कि मैंने 5 लाख रुपए मांगे हैं, ये खुद मेरे ऊपर, मैं खुद के बोलता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इनने खुद मेरे ऊपर समीर दीक्षित से फोन लगवाया, जितिन अवस्थी से फोन लगवाया, इनने खुद ऑफिस में बैठ के मेरे से बात करी। और पहले दिन मैंने सीएम का पत्र जलाया, मेरे ऊपर एक धारा लगी। दूसरे दिन मेरे ऊपर इन्हें 3 धारा लगवाई कि मैं 5 लाख में, और तीसरे दिन ऊपर मेरे ऊपर जी आदरणीय, एक पत्रकार वार्ता के दौरान आपके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे हैं, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्य जो बात है, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मुख्य बात यह है कि करीब करीब 1-1.5 वर्षों से काफी लोग जो पत्रकार भी हो सकते हैं, पत्रकार होंगे, ITI के माध्यम से अस्पतालों की बहुत सी जानकारियां मांगते हैं। अस्पताल वालों ने मुझे अप्रोच किया, उनका कहना था कि साहब आपके यहाँ से ITI लेकर वो हमको ब्लैकमेल करते हैं। तो हमने अस्पताल वालों से कहा कि फिर इसका क्या निदान है, तो उनका ये कहना था कि साहब हमारे रजिस्ट्रेशन में बहुत सी ऐसी जानकारियां होती हैं जो हम नहीं चाहते कि आप दूसरों को दें, आपके पास ऑफिशियली रहे,
लेकिन आम जनता के पास ना पहुंचे। उन्होंने लिख के मुझे दिया। उसके बाद जब कोई भी व्यक्ति आईटीआई, इन्हीं में से बहुत से लोग जो पत्रकार वार्ता से संबंधित हो रहे, इन्होंने जब आईटीआई मांगी तो मैंने उनको लिखित में सूचित किया कि अस्पताल वालों को हमने पत्र लिखा है। उनका कहना था आप अस्पताल से क्यों पूछ रहे हो? हमने कहा ये नियम है आरटीआई में, और अस्पताल वाले मना कर देते हैं, इसलिए हम जानकारी नहीं देंगे। इस बात से रुष्ट होकर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पर बहुत से तथ्यहीन झूठे आरोप लगा रहे हैं। एक भी आरोप का सबूत उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। जहां तक मुझे जानकारी है, लिखित में शिकायत हुई। इनमें से ही जो शिकायतकर्ता है, इन्होंने हाईकोर्ट में केस लगाया कि लोकायुक्त को शिकायत की गई है, वो जांच नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने 90 दिन का समय दिया लोकायुक्त को। इन्होंने दोबारा एक रिट अपील लगाई कि साहब 90 दिन का नहीं, कम समय में जांच के लिए कहा जाए। जब वो एक्सेप्ट हुई, पेशी हुई, जब वो बहस में आई, तो इन्होंने वो WA रिट अपील वापस ले ली। इसके बाद किसी दूसरे पत्रकार बंधु ने एक WP लगाई, रिट पिटीशन, सिर्फ इसी संदर्भ में। तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उन पत्रकार बंधुओं पे बहुत सी चीजें छिपाने के लिए 50,000 रुपए की कॉस्ट भी लगा दी। जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मेरी डिग्री फर्जी है। देखिए, ये सब शासकीय कागज है। मेरी PSC के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन को पास करके मेरी पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद मैं PG कर रहा था निश्चित रूप से, तो मैंने अनुमति ली। अनुमति का कागज मेरे पास है। जो उनके द्वारा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनके पास अनुमति नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है कि मेरे पास क्या है। मैंने अनुमति ली, अपनी PG पूरी की। उसके बाद सरकार से पुनः अनुमति लेकर मैंने अपने जॉब को ज्वाइन किया। उसके बाद से लगातार मैं करीब 25 वर्ष से अपने जॉब में हूं और अपने समय पर प्रमोशन लेकर शासकीय सेवा, जनता की सेवा कर रहा हूं। और भी आरोप है कि मैंने बेनामी संपत्ति खरीदी है। बेनामी बिल्कुल नहीं है, मेरे नाम से संपत्ति है, जिसकी अनुमति के लिए मैंने शासन को समय पर जो नियम है उसके अनुसार लिखा है। उनका कहना है बिना शासन को बताए खरीदिए। मेरे पास पेपर्स है। मेरा यही कहना है कि जिन लोगों ने भी PC की, जिन लोगों ने शिकायत की, वो इस बात को देख तो लें कि वो क्या कह रहे हैं। विवाह की बात वो कह रहे हैं, विवाह का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं करते, लेकिन सिर्फ ये हवाबाजी कर रहे हैं कि 2 विवाह किए या इस तरह किए। इसके अलावा वो बोलते हैं सर्विस बुक में छेड़छाड़ की। मैंने शासन को लिखा है कि मेरी सर्विस बुक का कार्बाइड टेस्ट कराया जाए, जिससे हर पेज की उम्र पता लगे। यदि सभी पेज जो उसमें लगे एक ही एज के हैं, इसका मतलब वो एक साथ के लगे होंगे। यदि कोई बाद में लगा होगा तो उसकी उम्र तकनीकी रूप से कम आएगी। तो हर चीज के लिए मेरे पास प्रमाण है। लेकिन ये कुछ मुझे ऐसा समझ में आया है कि मेरे कुछ सहयोगी ही, मेरे कुछ 1-2 साथी डॉक्टर ही इस बात में इन्वॉल्व हैं और वो मेरे पद को पाना चाहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कोई दुख नहीं, मैं पत्रकारों के साथ में सालों से जुड़ा है। पत्रकारों को सिर्फ मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले तथ्य को जांच लें, यदि वो सही पाए जाते हैं तो खत्म। ये बताया गया है कि 7 वर्ष आप ड्यूटी पे नहीं थे, इसको लेकर के क्या? बिल्कुल, मेरे पास CMHO मंडला की अनुमति है कि मैंने उनको सूचित किया कि मैं PG कोर्स करने जा रहा है। उन्होंने मुझे अलाउ किया है, वो कागज मेरे पास है। लेकिन चूंकि मैं 4 माह बाद पुनः ज्वाइन करने पहुंचा, तो शासन का नियम है कि CMHO उसकी अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने नियम से संयुक्त संचालक को लिखा, संयुक्त संचालक ने संचालक को लिखा, और उसके बाद मैंने लगातार करेस्पॉन्डेंस किया। मेरे पास सभी कागजात उपलब्ध हैं जो मैंने समय समय पर लिखे हैं। उसके बाद मुझे वहां से अनुमति मिली, उसका आदेश है। बिना आदेश के मैंने सर्विस ज्वाइन नहीं की, ना कोई सर्विस ज्वाइन करने दे सकता। मैंने नियम से पुनः सर्विस ज्वाइन की और मेरी सर्विस 1997 से काउंट हुई। मैंने उन 7 सालों की कोई सैलरी नहीं ली जो शिकायतकर्ता आरोप लगा रहे हैं। वो देख लें उसमें कि सैलरी ऐसे अंडर टेबल नहीं मिलती किसी को, वो नियम से बैंक में आती है, आपके बैंक के खाते में आती। तो सिर्फ झूठ और सफेद झूठ बोलकर मुझे सिर्फ बदनाम करने का प्रयास है। मैंने स्वास्थ्य विभाग में रहकर इतनी सेवाएं की हैं, पूरा शहर जानता है कि मैंने कोविड में क्या काम किया, मैं लोगों के लिए क्या काम करता हूं। एल्गिन अस्पताल में मैंने इतना अच्छा ब्लड बैंक बनाया, मैंने ब्लड की इतनी मदद लोगों की करता हूं। इस सब बातों से वो लोग हो सकता है नाराज हो रहे हो कि मेरी प्रसिद्धि शायद ज्यादा हो रही है, और मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि चलिए उनके माध्यम से कुछ नहीं तो मेरा नाम पूरे शहर में तो लोग जानने लगते हैं। कोई डॉक्यूमेंट, दस्तावेज ऐसा भी है जो आपका व्यक्तिगत है और उसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है इसके विषय में? बिल्कुल सही पूछा आपने। हम लोग का एक जो फैमिली डॉक्यूमेंट होता है, वो हम लोगों की शासन ने एक ID पासवर्ड दिया है जो सिर्फ कर्मचारी खुद ही खोल सकता है।
वो कागज इन लोगों ने अपनी शिकायत में लगाया है। इसके लिए मैंने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दी है, एसपी साहब को भी मैंने जाके शिकायत दी है कि इसकी जांच कराई जाए कि इन लोगों को ये कागज कहां से प्राप्त हुआ। ये एक तरह का साइबर क्राइम है, और जो लोग शिकायत करता है वो लोग खुद सजा भोगी लोग, तो समाज उन पर कैसे विश्वास करे। तो मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है, और जनता से मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा में हमेशा से हूं, हमेशा आपकी सेवा में हूं, और इन तथ्यों पर ना जाए। ये सिर्फ झूठ है और सिर्फ झूठ है। धन्यवाद।